फतेहपुर जिले के विवादित मकबरे की डेट बढ़ी तो वहीं 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आपको बताते चले कि पूरा मामला आबू नगर का है, जहां आबू नगर में विवादित मकबरे के मामले में आज 30 अगस्त को सुनवाई होनी थी। जहां सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में आज दोनों बच्चों के अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अपने साक्ष्य व सबूतों को रख करके इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी थी। लेकिन आज जहां अगली डेट सीनियर डिवीज़न के यहाँ से प्राप्त होने के बाद दोनों बच्चों के अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों बच्चे जो कि अपने अपने साक्ष्य व सबूतों के आधार पर 10 सितंबर को कोर्ट में सारे साक्ष्य व सबूत पेश करेंगे। जहां दोनों बच्चों के अधिवक्ताओं ने आज शनिवार को दोपहर 2 बजे मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां जानकारी दी, वहीं उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को अगली डेट मिली हुई है, जहां दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह लोगों के पास सारे अभिलेख मौजूद हैं। क्या पक्ष आपकी तरफ से? आज तो मुकदमे में जो हमारे प्रतिवादी हैं मोहम्मद अनीस, उनकी मृत्यु हो गई। उनके लड़के के सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रार्थना पत्र वादी की तरफ से पड़ा हुआ है, जिसके डिस्पोजल के लिए डेट लगी थी, जिसमें डेट 10/9/2025 थी। ये जो बताया जा रहा है रिस्टोरेशन, इसमें आपके जो बच्ची वकील के द्वारा रिस्टोरेशन किया गया, जबकि एक बच्ची फैसला आ गया जी। इस फैसले को उन्होंने यहाँ पर रिस्टोरेशन के माध्यम से फिर से जी, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे मंदिर और आपका ये कहना है कि वहाँ पे मकबरा है। उनका कहना है कि ये वर्ष 2010 में एक बच्ची फैसला आने के बाद 2011 में इन्होंने रिस्टोरेशन डाला और 14 में इसको वहाँ से सीनियर डिवीजन से उसको कैंसिल कर दिया और फिर से इस मामले में सुनवाई। इसमें रियल में क्या है? इसमें हुआ ये कि 753 नंबर जो 10/1959 में पारिवारिक डीड जो हुई थी, रजिस्टर्ड डीड हुई थी मान सिंह परिवार में, उसमें 753 बाग मकबरा की घोषित की गई, जिसके संबंध में जिसके बाद इन्होंने राम नरेश जी ने जमीन खरीदी अगल बगल की, उसमें धोखाधड़ी और साजिश के द्वारा अपने नाम दर्ज करा लिया और प्लाटिंग कर दी। जिसके बाद हमने मुकदमा दायर किया कि ये बाग मकबरा है 753 नंबर, जिसे अदालत ने एक्सपर्टी डिग्री किया 4/6/2010 को। जिसके पश्चात ये राम नरेश जी अपने जीवन काल में रेस्टोरेशन लेके आए, जो जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसकी अपील हुई। अपील के बाद पुनः रिवीजन में सुनवाई के आदेश हुआ और अब इस समय आज की तारीख इसकी सुनवाई में लगी होती, लेकिन इसी दौरान मोहम्मद अनीस की मृत्यु हो गई, जिनके पुत्र के प्रतिस्थापन के लिए जो मुतवल्ली है उसके प्रतिस्थापन के लिए आज की डेट लगी थी। मोहम्मद अनीस कब से मकबरे में बैठ रहे थे या उनका ही मकबरा था या नहीं, मोहम्मद अनीस एज मुतवल्ली बैठ रहा है। कब से बैठ रहे? 2000 जब हमारे पास आए तब हमको जानकारी है। इसके क्या करते थे ये तो हमें नहीं जानकारी क्या करते थे, लेकिन वहाँ झाड़ का काम बताया जा रहा है। नहीं था वहाँ, तो मकबरे की देख रेख करते थे, वहाँ मकबरे की देख रेख करते थे। ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है कि वहाँ झाड़ फूक करते थे। तो कुल मिलाकर के वो मकबरा है या मंदिर? मकबरा ही की भूमि है, जो रजिस्टर्ड डीड में भी दर्ज है 753 नंबर की रजिस्टर्ड नंबर। क्या लग रहा है कि इस फैसले को लेकर के जो फैसला आएगा उसका निर्णय यहाँ पे दूसरा पक्ष मानेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष तो रिस्टोरेशन ताकीद कर दिया, उन्होंने प्रथम पक्ष को उन्होंने खारिज करवा दिया, तो अभी भी वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उस जगह पे मंदिर है, क्योंकि हिंदू पक्ष का यही मानना है। तो वो कागजों में दिखावे, कागजों में आज की डेट पे तो वो मकबरा की जमीन है। कितने वर्षों से? 1959 से जमीन मकबरा बाग मकबरा में दर्ज है। 1959 में जो पारिवारिक डीड हुई, रजिस्टर्ड डीड हुई, उसमें जमीन बाग मकबरा की 753 नंबर दर्ज है। क्या नाम है? अनिल कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट। देखिए, विवादित नहीं है, जो हमने जो है 753 नंबर है गाटा संख्या, उसके जो वारिश मतलब जमीन के मालिक जो हैं उनके राम नरेश थे। राम नरेश की डेथ होने के बाद उनके पुत्र विजय प्रताप मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं उनका वकील हूँ। उसी बात में अब मकबरा मंगी विपक्षी था, जिसने पक्षी आदेश करा लिया था, उसका जो है सन 15 में उसकी डेथ हो गई। उसके वारिसों को जो मुतवल्ली हो या जो भी वारिस हो, उनको पक्षकार बनाने के लिए आज बहस थी, जिस पे 10/9 डेट लग गई है और उन्होंने विपक्ष के वकील ने उसमें आपत्ति दाखिल करने हेतु समय मांगा। उसके जब पहले पार्टी बन जाएंगे तभी नहीं, इसके अपील चलती थी, बस सुनवाई बराबर चल रही थी, अन्य कोर्टों में बराबर सुनवाई चल रही। फिरोज खान और अनिल श्रीवास्तव। रामजी सहाय एडवोकेट।